जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल बीजेपी ने नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी ने अनिल विज से 3 दिन में जवाब की मांग की है। नोटिस में सीएम सैनी के खिलाफ बयानबाजी का जिक्र किया गया और इसी मुद्दे को लेकर के अब 3 दिन में जवाब की मांग की गई है। बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल हाल ही में अनिल विज लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए थे और इस बात का जिक्र उनकी तरफ से कई बार किया गया कि सीएम अपने उड़न खटोले से अब उनको नीचे आ जाना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता के मुद्दों को समझना चाहिए, उनको सुनने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। एक के बाद एक कई बार उन्होंने इस तरह के बयान दिए और लगातार सीएम सैनी पर आक्रामक रुख अपनाए हुए थे। हालांकि अब सीएम सैनी के ऊपर दिए गए बयान को लेकर के हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज पर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सीएम सैनी के खिलाफ बयानबाजी का जिक्र किया गया, 3 दिन का समय दिया गया और कारण बताओ ये नोटिस जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए। देवेंद्र जी, इस बात की चर्चा लगातार की जा रही थी कि जैसे ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव खत्म होंगे अनिल विज पर गाज गिर सकती है और आखिरकार हुआ भी वही। लगातार वो सीएम सैनी को लेकर के तमाम बयानबाजी कर रहे थे, एक के बाद एक उनकी तरफ से तमाम बयान दिए गए। अब अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 3 दिन में जवाब की मांग की गई है। देखिए, प्रगति राजनीति में नोटिस तो मिलते हैं, लेकिन ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि नोटिस जिनको मिला है उनका नाम अनिल विज है, 7वीं बार के विधायक हैं जी। और उन्होंने जो कोई कथित रेप केस था प्रदेश देश के खिलाफ, उन्होंने 2 बार बयान दिया कि उनको रिजाइन करना चाहिए। जांच में अगर बेकसूर पाए जाते तो उनको दोबारा पद दिया जाए। तो एक तो प्रदेश से रिजाइन मांगा उन्होंने 2 बार, वो जो कसौली वाला जो रेप केस था कथित। दूसरा, उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा है कि मुख्यमंत्री उड़न खटोले में है, नीचे भी देखें लोग परेशान है, ये मतलब खोलकर सार्वजनिक तौर पर जो बयान दिया है उसका मतलब उसका विपक्ष ने उसको मुद्दा बनाया। अब पार्टी के प्रदेश, क्योंकि रोहतक प्रदेश कार्यालय रोहतक से ये लेटर जारी हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि आपने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों के खिलाफ बयानबाजी की है, अशोभनीय है, पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है। इससे सरकार की छवि खराब नहीं हुई, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की पद की गर्मिया को भी नुकसान पहुंचे, लिहाजा 3 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। वैसे आपको बता दूं, ये 7वीं बार विधायक बने हैं अनिल विज पहले बीजेपी से बगावत करके 2 बार बिना बीजेपी की टिकट के भी 2 बार जीते हैं। उनका आधार और लोकप्रियता इतनी है, लेकिन बयानबाजी और मीडिया में छाए रहना शायद उनकी आदत है और इस बार वो भारी पड़ रहा है। लिहाजा 3 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है कि पार्टी की जो छवि, मुख्यमंत्री पद, प्रदेश अध्यक्ष, सबके खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी की है। तो अनिल विज जैसे कदावर नेता को ये नोटिस मिलना, उसका जवाब 3 दिन में मांगना, मेरे को लगता है पार्टी अनुशासन की जो एक माना जाता है कि बीजेपी में अनुशासन चलता है, अनुशासनहीनता नहीं चल सकती, उसी का एक नमूना है जी। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि विपक्ष का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से विपक्ष की तरफ से इस बात को भी मुद्दा बनाया गया क्योंकि जहां तक मुझे याद है एक विपक्ष के नेता का साफ तौर पर कहना था कि अनिल विज को सम्मान तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए, इससे पहले कि उन्हें पार्टी से बाहर किया जाए अनिल विज को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। कुल मिलाकर के विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को पुरजोर तरीके से बुनाने की कोशिश की, शायद यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से एक्शन भी लिया गया। देखिए, हरियाणा में बीजेपी बहुत मजबूत है, प्रगति कोई डर नहीं है सरकार को, क्योंकि जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है उनके संरक्षक प्रधानमंत्री अमित शाह जी हैं, वहां भी बीजेपी सरकार, यहाँ भी सरकार को कोई डर नहीं। लेकिन सार्वजनिक तौर पर जो बयानबाजी हुई है उससे जरूर पार्टी को कोई वो नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अब अनिल विज लगता है उनकी छवि को अब थोड़ा सा असर पड़ा है, जिस तरीके से खोल के उन्होंने बयानबाजी की है और लगातार 4-5 दिन उन्होंने हर दिन नया बयान दिया और पार्टी मुश्किल में फंसी। अब दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी बहुत मजबूत हुई है और वैसा लग भी रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब तो बीजेपी की लोकप्रियता और बढ़ी है। ये भी पहली दफा हुआ है कि दिल्ली और हरियाणा में जो दोनों पड़ोसी राज्य हैं पहली बार सरकार बनी है, क्योंकि मदन लाल मुख्यमंत्री थे बहुत साल पहले, 26-27 साल पहले, जैसे अब बीजेपी लौटी है, मदन लाल खुराना होते थे, उसके बाद ये सरकार बनी है। लेकिन तब हरियाणा में कभी बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार 2014 से बनी है जब से मोदी जी आए हैं। तो हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी की सरकार पहली दफा, ये भी पहली दफा हुआ है। बीजेपी मजबूत बनकर उभरी है और जिस तरीके से निकाय चुनाव को मतलब चुनाव लड़ने के लिए ड्राइविंग सीट पर दिख रही है बीजेपी, इस स्थिति में पार्टी ने अब शायद ये ठीक समझा होगा कि उनको नोटिस जारी किया जाए ताकि दूसरों को सबक मिले, नसीहत मिले कि बीजेपी वो पार्टी नहीं है
अनुशासनहीनता जिसमें की जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।